हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। खड़गे ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाते हुए इसे अपमान से जोड़कर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने भी मामले को गंभीर बताते हुए जांच का भरोसा दिया। जेपी नड्डा ने साफ कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ खड़गे जी का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए दुखद है। ऐसे में सवाल सिर्फ हल्द्वानी के उस मंच का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसने शुद्धिकरण की इस पूरी कवायद को जन्म दिया। आखिर मंच के शुद्धिकरण से लेकर संसद में सियासी वार पलटवार तक इस मुद्दे पर अब राजनीति किस करवट बैठेगी, इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। 8 अगस्त को हल्द्वानी में हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण का मामला उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली में संसद भवन तक पहुंच गया। गुरुवार को खड़गे ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि उनके भाषण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन करके मंच का शुद्धिकरण करने का काम किया है। खड़गे ने कहा कि वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, सालों से संसद में हैं, लेकिन कभी किसी के आगे अपनी रक्षा के लिए गिड़गिड़ाए नहीं। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. उन्होंने कहा कि मुझ में लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन छुआछूत देखकर मेरा अपमान किया जा रहा है। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया है, उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। खड़गे का कहना था कि उन्होंने मंच से किसी धर्म या समाज के बारे में कोई बात नहीं कही थी, सिर्फ समस्याओं पर ही चर्चा की थी। इस पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि खड़गे जी के साथ जो हुआ उससे सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि देश की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले की जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ऐसी सोच का समर्थन नहीं करती है। ये खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। मैं चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने इस मामले की निंदा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में ऐसी सोच रखने वालों का शुद्धिकरण करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जिनको दुनिया मानती है, जिनको देश मानता है और हमारे संविधान ने एक हमें अधिकार दिया है समानता का, आज उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। भाजपा शासित प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहां पर ये बड़े बड़े दावे करते हैं, खड़गे जी ने जहां पर जिस जगह पर उन्होंने रैली की, हम सब ने की वहां पर, और उसको ये शुद्धिकरण, किस बात का शुद्धिकरण?
शुद्धिकरण तो उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसी नीच सोच जो इन लोगों की है, शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए कि ऐसे लोग वहां पर आज के दिन शासन कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे जब इस तरह की बात होती है। आइए अब विस्तार से बताते हैं कि 8 अगस्त को हल्द्वानी में क्या हुआ था। दरअसल हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विजय शंखनाद रैली हुई थी। हमारे उत्तराखंड में भी केदारनाथ और बद्रीनाथ, उधर नीचे अगर जाते हैं तो राम मंदिर, लूटो पाटो। गणपतये नमः स्वाहा। ओम नमो गणपतये नमः स्वाहा। और उसके अगले ही दिन हिंदू संगठनों की ओर से 9 अगस्त को मैदान में पूजा पाठ और शुद्धिकरण हवन कराया गया था। हम इस वक्त हैं हल्द्वानी के रामलीला मैदान में, जहां पर 8 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद यहाँ पर कुछ जो हिंदूवादी संगठन थे उन्होंने शुद्धि यज्ञ किया, जिसको लेकर शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर ये जो पूरा मामला है ये देश की संसद तक जा पहुंचा है। और अभी इस वक्त हम मैदान में खड़े हैं और ये मैदान जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था और आयोजन के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में बीजेपी का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी का ये काम सामाजिक समानता और दलित समाज के सम्मान के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि ये बीजेपी की कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। असल में ये सब बातें मानवता को शर्मसार करती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मनोबल, उनका आत्मबल, उनकी इज्जत इन सब बातों से ऊपर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाती है कि वो समाज के एक वर्ग के प्रति कितनी कुत्सित भावना रखते हैं। दरअसल 9 अगस्त को श्री राम सेना धर्मांत सेवा न्यास की ओर से ही शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया था, जिसके अध्यक्ष का कहना है कि ये मंच धार्मिक है और यहाँ सनातन विरोधी सोच वाले कोई कार्यक्रम होते हैं और सनातन के विरोध में बोलते हैं तो ऐसे में शुद्धिकरण जरूरी हो जाता है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहां से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। लेकिन चूंकि मामला मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा था और आजकल कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने भी जमकर बयानबाजी की। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने ये मांग भी की है कि जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। लेकिन इसके बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से जो बयान दिया गया उसने खड़गे के दावों की पोल खोल दी। यदि हम दलित विरोधी होते तो उस यज्ञ में हमारे साथ हमारे दलित भाई नहीं होते। ये अंकित पाल जी वहां पे उपस्थित थे, क्या ये दलित नहीं है? नंद किशोर आर्य जी दलित थे, क्या वो दलित नहीं है? अन्य जो है दलित समाज के अन्य बंधु थे, मोहित आर्य हैं, विनोद आर्य जी हैं, क्या वो दलित नहीं है? या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते हैं कि इनसे ज्यादा दलित वो हैं? ये दलित वाला कोई एंगल ये तो इन्होंने अपनी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो भी जिस भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं।
हमारा इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। हम भगवान राम के उपासक हैं जिन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए हैं। धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करना राजनीतिक कारणों से, फिर उसको अशुद्ध करके वैसे ही छोड़ करके चले जाना, उसकी शुचिता का ध्यान न देना, ये मेरा विषय है। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के सदस्य अंकित पाल भी हैं, जो शुद्धिकरण यज्ञ में भी मौजूद थे। अंकित पाल भी खड़गे के समाज से ही आते हैं। अंकित का आरोप है कि खड़गे की रैली के दौरान धर्म विशेष के नारे लगाए गए थे। क्या किसी ईदगाह में जय श्री राम के नारे लगते हैं? इसीलिए रामलीला मैदान का शुद्धिकरण करना जरूरी हो गया था। जो रामलीला ग्राउंड है वो एक सांस्कृतिक मंच है और रामलीला ग्राउंड जैसे ग्राउंडों में ही हवन के कार्यक्रम होते हैं, ना कि किसी अन्य ग्राउंडों में। तो जो हमारे द्वारा वहाँ शुद्धिकरण हवन कराया गया वो ग्राउंड का शुद्धिकरण हवन कराया गया, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। और अब मैं देख रहा हूँ लगातार ये पार्लियामेंट में उठाया जा रहा है कि दलित हैं वो और उनके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो मैं भी एक दलित परिवार से आता हूँ और उस हवन में मैं वहाँ मौजूद था। तो ये चीज़ कहना सही नहीं है कि दलित का हम विरोध कर रहे हैं। तो अगर हम दलित का विरोध करेंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगा वहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। उस ग्राउंड का शुद्धिकरण हमारे द्वारा इसलिए कराया गया कि वहाँ से कुछ इस तरह के नारे उस मंच के माध्यम से लगाए गए या वहाँ उपस्थित उन लोगों के द्वारा लगाए गए जो कि हिंदू भावनाओं को आहत करता है। क्योंकि रामलीला ग्राउंड में जय श्री राम के नारे तो लगते हैं, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से पता चला है कि वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए हैं, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं माने जाते हैं। क्योंकि किसी भी आप भी देख रहे हैं कि किसी भी ईदगाह, जो ईदगाह की जगह होती है, वहाँ कभी जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं। वो अपने लगाए नारे, मस्जिद में नारे लगाए, कौन मना कर रहा है? हम तो कभी किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिर में आके अगर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत का विषय है और कहीं ना कहीं इसलिए वहाँ मंदिर बना हुआ है। अगर आप सभी लोगों को जानकारी होगी, रामलीला ग्राउंड में मंदिर बना हुआ है, राम जी का प्राचीन मंदिर है वो। वहाँ पर अगर इस तरह के नारे लगे हैं, जो हमें पता चला कि इस तरह के नारे लगे हैं यहाँ के, वो मेरे हिसाब से वो दूसरी जगह हुई उस कारण से। इन दोनों कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर दिख रही है और ऐसे में वो किसी भी मुद्दे को लेकर अपने तेवर ढीले नहीं करना चाहती। लेकिन अगर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की बात सही होती है तो निश्चित ही ये दांव कांग्रेस के लिए भारी साबित हो सकता है। अगर बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो यहाँ पर शुद्धिकरण जो यज्ञ किया गया है वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, और जिसके बाद भाजपा की भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो साफ तौर पर सामने आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शुद्धिकरण में जो लोग शामिल थे वो उनका कोई भाजपा से लेना देना नहीं है, वो कोई हिंदूवादी जो संगठन है वो लोग थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जो ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो कब तक जारी रहेगा। हल्द्वानी से भूपेंद्र आवाज, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड।